अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वर्ल्ड ऑफ एक्सक्लूसिव अमेजिंग फैक्ट्स। उल्लू को सभी मनहूस कहते हैं। क्या आपने ये सोचा है अगर इस दुनिया में उल्लू न होते तो क्या होता? यूं भी कहा जाता है किसी जमाने में उल्लू का इंसानों के साथ गहरा ताल्लुक रहा है। आप सिर्फ उल्लू की बुराइयां जानते हैं, इनकी अच्छाइयां आपने जानने की कभी कोशिश नहीं की। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल उल्लू के बारे में दिलचस्प मालूमात फराहम की जाएगी। हो सकता है आप इससे वाकिफ ना हो। वीडियो शुरू करने से कबल नए देखने वालों से गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आपको बाकायदगी के साथ मिलती रहेंगी। खौफनाक आंखें, हल्का जिस्म, नोकीली उंगलियों वाला उल्लू शायद किसी को पसंद ना हो। उल्लू के बारे में मशहूर है कि ये बेवकूफ परिंदा है, मगर दुनिया में कुछ मज़हब के लोग उल्लू की परस्तश भी करते हैं। उल्लू भी खुदा की बेशुमार मखलूकात में से एक मखलूक है जो अपनी सज धज दियोमाई मजहबी अहमियत के साथ साथ अपनी नहुसत के लिए भी मशहूर है। इसीलिए किसी भी शख्स को गलती करने पर इसे उल्लू के लक़ब से नवाजा जाता है। क्या आप जानते हैं उल्लू के बच्चे हमेशा औंधे मुंह क्यों सोते हैं? यकीनन आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। डॉक्टर मार्क रेस के मुताबिक इसकी वजह यह है कि उल्लू के बच्चों का सर बहुत वजनी होता है, लेकिन इसकी मुनासबत से इनका जिस्म बहुत कमजोर होता है, जिसकी वजह से इनका जिस्म सर के वजन को नहीं उठा सकता। यही वजह है उल्लू के बच्चे औंधे मुंह सोते हैं। ये बात भी काबिले गौर है अगर किसी को अकल का कमतर या बेवकूफ कहने के लिए इस परिंदे का नाम क्यों लिया जाता है। हालांकि इंसानी नफ्सियात में यह बात शामिल है कि बड़ी आंखों वाला और बड़े सर वाला इंसान ज़हीन समझा जाता है, लेकिन उल्लू की आंखें भी बड़ी होती हैं और इसका सर भी बड़ा होता है। मगर फिर भी बेवकूफ लोगों की मिसाल अक्सर उल्लू से ही दी जाती है। लेकिन अंग्रेजी अदब के बच्चों की कहानियां जैसे हैरी पॉटर में उल्लू को आला खूबियों वाला अक्लमंद परिंदा माना गया है। हिंदू मजहब में उल्लू को लक्ष्मी देवी की सवारी माना जाता है और यूं भी कहा जाता है कि वो इस पर बैठकर अपने भक्तों के लिए यहाँ आया करती थी। उल्लू अपने से अक्सर छोटे शिकार करता है और खुद को शिकार होने से भी बचाता है। उल्लू के शिकार में चूहे, गलेरियां, खरगोश, चिड़िया, कीड़े मकोड़े वगैरह शामिल होते हैं। ये अशरात किसानों के भी दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज ज़ाया होने से बचाता है। यूं उल्लू लोगों की मदद करता है, इसीलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाया जाता है। आमतौर पर उल्लू की उम्र 1 या 2 साल तक होती है। उल्लू अपना घोंसला पैरों की खो में बनाते हैं जो जमीन से लगभग 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है, और ये भी अंदाजा लगाया गया है कि 15 से 20 हजार साल पहले उल्लू का रिश्ता इंसानों के साथ कायम हो चुका था, जिसकी शहादत फ्रांस की गारों में कुनिंदा फनकारों में पाई जाती है। हिंदुओं की मजहबी किताब बाल्मीक रामायण में भी उल्लू को बेवकूफ के बजाय बहुत ही दाना परिंदा करार दिया गया है, और इस किताब में ये भी लिखा है कि ऋषि मेन्यू ने बहुत सोच समझकर लक्ष्मी की सवारी इसे बनाया है। उल्लू अपनी आंखें घुमा नहीं सकता, वो सिर्फ सामने देख सकता है, मगर 270 डिग्री तक अपनी आंखें घुमाकर भी एक ही जगह बैठकर चारों तरफ देखने की सलाहियत रखता है। उल्लू के पर हल्के और बहुत मुलायम होते हैं। इसके उड़ने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आती और ये आसानी से अपना शिकार कर लेता है। उल्लू की अकुव्वत समात बहुत ज्यादा होती है। हैरत की बात यह है कि इसके कान भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो आंखों के पीछे परों में छुपे होते हैं। यूं उल्लू रात के अंधेरे में अपने शिकार की हल्की सी भी आवाज सुनकर इस पर हमला आवर हो जाता है। उल्लू की कुव्वत समात इंसान से 10 गुना ज्यादा होती है। उल्लू किसी भी जानिब आवाज सुनने के लिए अपने कानों को घुमा सकते हैं और आने वाली आवाज के फासले का तायन भी कर सकता है। उल्लू के देखने की सलाहियत इंसान से 8 गुना ज्यादा होती है। बर्फ के अंदर छुपे शिकार को भी उल्लू बआसानी देख सकता है। उल्लू सबसे पहले अपने ताकतवर बच्चों को खाना
खिलाता है और बाद में कमजोर बच्चों को। उल्लू की गर्दन में 14 हड्डियां होती हैं, जबकि इंसानी गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं। उल्लू की बाज इकसाम ऐसी भी होती हैं जो अपनी गर्दन को तेजी से ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अलबत्ता उल्टा भी कर सकते हैं। उल्लू के पंजे बहुत मजबूत और ताकतवर होते हैं, जिसमें 4 नुकीली उंगलियां भी होती हैं। 2 उंगलियां आगे और 2 उंगलियां पीछे की जानिब होती हैं। जरूरत के वक्त ये पिछली 2 उंगलियों में से एक उंगली को घुमाकर आगे की तरफ भी कर सकता है। उल्लू की चोंच दीगर गोश्तखोर परिंदों की तरह नुकीली और टेढ़ी होती है, मगर परों से ढकी होने की वजह से बहुत छोटी दिखाई देती है। माहिर हैवानात ने लिखा है कि उल्लू दिन में इसलिए नहीं निकलते कि उल्लू समझता है कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, कहीं लोगों की नजर न लग जाए। यही वजह है उल्लू अपने आप को सबसे ज्यादा परिंदों में खूबसूरत तस्वर करता है। हिंदुस्तान में कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि अगर रात को सोते वक्त किसी औरत के बाएं हाथ पर उल्लू का दिल रख दिया जाए तो इस औरत ने दिन में जो भी काम किए होंगे वो सब बता देगी। इसके अलावा ये लोग ये भी कहते हैं कि उल्लू के नाखून बच्चे के बदन पर बांध दिए जाएं तो इसको नजर नहीं लगती। अगर किसी को बार बार पेशाब आने की बीमारी हो, अगर वो उल्लू का पित्ता खाए तो ये बीमारी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अगर किसी शख्स को फालज का मर्ज लाहक हो गया हो तो वो उल्लू की चर्बी की मालिश करे तो इससे अफाका होता है। दिलचस्प बात यह है कि बर्तानिया के कुछ हिस्सों के लोग उल्लू के बोलने पर इसके रोने की आवाजों को मनहूस समझते हैं। जनूबी अफ्रीका के लोग उल्लू की आवाज को मौत की इलामत समझते हैं, जबकि कनाडा में अगर 3 रात लगातार उल्लू बोलने की आवाजें आती रहें तो खानदान में से किसी एक की मौत यकीनी होती है। अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू को देखा जाना मनहूस समझा जाता है, जबकि चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की इलामत समझी जाती है। हिंदुस्तान में घरों पर उल्लू का बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली के दिनों में घरों में खुशहाली लाने के लिए या जादू मंत्र और सेहत याबी के लिए उल्लू की बलि भी दी जाती है। इससे ये बात वाज़िया होती है दुनिया के हर मजहब में उल्लू की एक अलग पहचान और एक अलग अहमियत है। उल्लू इंसान के लिए फायदेमंद है कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी तो वीवर्स, आज के लिए इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह नेगेबान।